चलिए हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। हाइट का मतलब क्या होता है? ऊंचाई, और डिस्टेंस का मतलब ऊंचाई और दूरी पढ़ रहे थे ना। कोचिंग वाला के लिए भी दुखद समाचार है, पता है कि नहीं तुम लोग? नहीं पता है? आपको पता है कि कल भोर में आपका वो ट्रेन हादसा हुआ है झारखंड में, जिसमें लगभग कितने बोगी उलट गए हैं, पटरी से बेपटरी हो गया है ना। लेकिन कल ही के न्यूज है, कल है ना। दृष्टि आईएएस का नाम जानता है कोई? दृष्टि आईएएस कोई जानता है? दृष्टि आईएएस जो दिल्ली मुखर्जी नगर में है, वहाँ के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं डॉक्टर विकास द्विवेदी, है ना। इसका डायरेक्टर है ना। हुआ था क्या कि ग्राउंड फ्लोर में लाइब्रेरी था, वहाँ ग्राउंड फ्लोर है ना। जैसे तो तुम दिल्ली में कभी जाओगे ना तो नीचे नीचे ट्रेन चलता है, वही नीचे में था ग्राउंड फ्लोर पे क्या था? लाइब्रेरी था। बच्चा पढ़ रहा, ठीक है। अचानक उस ग्राउंड में पानी भर गया, कहाँ से आया नहीं पता है। अचानक उस ग्राउंड में क्या आया? पानी। बस निकलते निकलते 3 आदमी उसमें डूब के मर गए। 3 बच्चा उसमें डूब के मर गया। गया था आईएएस की तैयारी करने, आईपीएस बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे, है ना। लेकिन उस ग्राउंड फ्लोर में बच्चा डूब के मर गया, है ना। डूब करके मर गया तो आईएएस दृष्टि को सील कर दिया, सील हो गया, है ना। ताला लग गया भारत सरकार का, अब नहीं चल पाएगा। फिर आगे की कहानी है। और उसको लेकर के भारत में जितना भी कोचिंग है, भारत में जितनी भी कोचिंग है, सबको जांच किया जा रहा है। मतलब शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, है ना। शहरी क्षेत्रों में सब कोचिंग में जांच हो रहा है, आपका कोचिंग ठीक है कि नहीं, कितने ऊंचाई पर अति है, क्या है, सब व्यवस्था आपको देखा जा रहा है। तब जाके कोचिंग चलाने की अनुमति दी जाएगा, ना तो नहीं। सब ठीक है, यही है, इसलिए हो गया। दृष्टि आईएएस बंद हो गया है, जो अरबों खरबों रुपया में चलता था। एक बच्चा के एडमिशन के लिए कम से कम 2 लाख रुपया फी था। एक बच्चा एक बैच में 700-800 लेकर बैठ के पढ़ता है। वही है दृष्टि, यहीं से लोग आईपीएस और आईएएस बनते हैं। किसी को उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा कोचिंग रिसीव हो सकता है ना। तो कोई भी कोचिंग सील हो सकता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। हाइट मीन्स ऊंचाई और डिस्टेंस का मतलब दूरी। हाइट का मतलब और डिस्टेंस का मतलब, हम 3 चीज आपको बताए थे। पहला नंबर बताया था कि याद रखिएगा साइन थीटा बराबर क्या? बोले लंब बटा क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे, पता है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे, और कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्म होगा, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, ये 3 चीज बताया था। बोलो साइन थीटा बराबर लंब बटे, साइन थीटा बराबर लंब बटे, बोलो कॉस थीटा बराबर आधार बटे, tan थीटा बराबर लंब बटे। 2 चीज और बताए, एक का मतलब उन्नयन, दूसरा का अवनमन। एक बताए थे उन्नयन कोण, दूसरा का होता है जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उस समय कौन सा एंगल बनेगा? उन्नयन। कौन सा कोण? और जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा ना। अब हम लोग देखिए, इसमें सवाल हम लोग कहाँ तक कर लिए थे बता देंगे एक बार, बोलो। 5 तक हो गया? लाइए किताब लाइए, पहले सवाल को समझिएगा क्या कह रहा है। देखो बाबू, लिखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा। ध्यान सुनिएगा, लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 1.5 मीटर का लड़का। 1.5 मीटर का लड़का आप देखे हैं? देखा है कोई? 1.5 मीटर का कोई लड़का देखा है? तो देखा है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का मतलब कितना फीट? 4.5 फीट होगा।
और ज्यादा होता है। 1.5 फीट का मतलब तुम लोग इतनी जगह मत समझना, 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर का मतलब 5 फीट से ऊपर होता है, समझा? उसको गुना भागा करके निकालेंगे तो हो सकता है। लेकिन 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ध्यान समझेंगे। देखो मैं कह रहा हूँ कि देखो भगवान, ये कोई लड़का है, इसको मैं मान लिया कि 1.5 मीटर। ये कितना मीटर लड़का है? ये 1.5 मीटर लड़का, एक लड़का है, ठीक है। 30 मीटर ऊंचे भवन से, एक भवन है, बोले क्या है? ये बोलो क्या है? 30 मीटर है ऊंचा भवन। 30 मीटर ऊंचा क्या है? भवन। इस भवन से इस लड़का कुछ दूरी पर खड़ा है, डिस्टेंस है, बोला है कि नहीं? इस डिस्टेंस इसको मिला देंगे, मैंने मिला दिया, ठीक है। कुछ दूरी है, अब जितना भी रहे। आगे कहता है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर आता है, देखो ये लड़का यहाँ है, ठीक है। अब लड़का भवन की ओर जा रहा है, मतलब इस तरफ जाएगा ना, यहाँ है तो भवन की ओर जाएगा। ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। अभी इसका आंख बोलो यहाँ होगा कि यहाँ होगा? ऊपर होगा। इसकी आंख का उन्नयन कोण अभी 30 डिग्री है। बोलो कितना डिग्री है? मान लो कि इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30। तो बोलो यहाँ नहीं बनेगा, इसके पैरेलल में लाइन खींचे ऐसे, खींचा गया। बोलो ई वाला कोण कितना डिग्री? कितना डिग्री है? जब लड़का यहाँ पर है तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? लेकिन जैसे ही भवन की ओर आता है तो 30 से 60 हो जाता है। भवन की ओर आ रहा है मतलब कुछ दूरी पर है, मान लो कि यहाँ पहुंच गया, मान लिए। तो बताओ अब भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? कितना डिग्री? 60। मान लो, ये बोलो कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। लड़का यहाँ था, मान लो यहाँ था, यहाँ से चलकर इतना ही ना गया है, बोलो इतना ही ना। यहाँ 30 था, यहाँ कितना हो गया? 60। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया? बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल गया? बोलो यहाँ था, यहाँ गया, तो इतना ही ना दूरी चला है, बोलिए। यही आपको डिस्टेंस बताना है। चलिए ध्यान से समझिएगा। देखो बाबा, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं डी, और इसको मानते हैं ई, इसको ई मानते हैं, और इसको एफ मानते हैं। ठीक है, बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल है कि देखो ये पूरा बिल्डिंग की ऊंचाई 30 है, यहां से लेकर यहां तक इसका ऊंचाई कितना है? 30। ये पूरा बिल्डिंग की ऊंचाई कितना मीटर है? 30 मीटर। ऊंचाई कितना मीटर? ठीक है, ऊंचाई कितना मीटर? मैं इसको मानू कि ए बी की ऊंचाई कितना होगा? ए से लेके बी तक, बताओ, बोलो। यदि ई 1.5 है, ये भी 1.5 होगा। ध्यान दो, यदि 1.5 है, ये भी कितना होगा कि नहीं? ये भी 1.5 होगा कि नहीं? बताइए। आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है कि नहीं? तो बोलो 1.5 ई वाला होगा कि इधर भी 1.5 होगा कि नहीं? बोलो। ये पूरा ऊंचाई कितना है? 30। पूरा ऊंचाई कितना? और ई वाला कितना? 1.5। तो आप बता सकते हो ऊपर वाला कितना होगा? 28. इसमें कोई डाउट? ऊपर वाला होगा 28.5 मीटर। बोले किसी को डाउट है तो कहिए। किसी को दिक्कत है? यहाँ नहीं ना। हमको निकालना है, यदि मैं कहूं कि देखो B से लेके C तक दूरी हम x मीटर मान ली, क्या मान ली? x। B से C तक क्या मान ली? और C से D तक y मान ली। बोलो क्या मान ली? मान लिए। तो तुम बताओ कि पूरा दूरी क्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक? बताओ। यदि हम आपसे पूछते हैं, बताइए B से लेकर C तक क्या है और C से लेकर D तक? मैं पूछूं कि B से D तक क्या हो? x प्लस दोनों को जोड़ दें, मतलब x प्लस, बोले हो पाएगा कि नहीं? x प्लस y मीटर हो। बोले बात समझ में आया कि नहीं? किसी को डाउट है तो बोलिए। फिगर समझ जाइएगा, सवाल बन जाएगा। अब इसमें 2 फिगर दिखाई दे रहा होगा, एक का नाम A,
बी सी, एक का नाम ए बी सी और एक का नाम ए बी डी। ध्यान दो, है कि नहीं? हमको किसका वैल्यू चाहिए? वाई का। यही तो दूरी चला है, डी पर था, सी पर आ गया, यही तो दूरी निकालना है हमको। एक्स का वैल्यू नहीं निकालना, किसका? वाई का। किसका? पहले किसमें चलेंगे? ए बी सी, है ना? लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। चलो त्रिभुज ए बी, एकदम ध्यान से देखो, ए बी सी। बोलो क्या है? ई क्या है? कर्म है। बोलो ए बी सी इस त्रिभुज में चल रहे हैं, ये लंब होगा और ये क्या होगा? ये लंब है। ये तो लंब आधार का रिलेशन tan थीटा में होता है, पता है कि नहीं? मैं कह दूं कि tan थीटा बराबर, बोलो tan थीटा बराबर लंब बटे कौची? बोलो लंब बटे, बोलो होता है कि नहीं? आप बताइए कि थीटा का मान कितना? इस त्रिभुज में 60 है, कितना है? तो थीटा के स्थान पर 60 लिख दिए। आपसे हम पूछे कि लंब कितना है, बोलो कितना? 28 पॉइंट और आधार कितना है होगा? हम मैं कहूं कि tan 60 का मान कितना? √3 बराबर 28.5 अब बटे कितना होगा? तो बोलो इसको क्रॉस गुना कर लो। √3 में x से गुना करेंगे तो बोलो कितना होगा? √3x और 28.5 में x से गुना करेंगे तो 28 पॉइंट। हमको यहाँ से x का मान निकालना। किसका मान? x। किसका मान? गुना से कहाँ जाएगा? तो आप यहाँ ऑब्जर्वेशन करेंगे कि x बराबर 28.5 बटे रूट। यदि हमसे पूछा होता कि x का वैल्यू क्या होगा तो उत्तर हो गया, उत्तर हो गया ना, x का मान निकल गया। ज्यादा करेंगे तो √3 का मान रख देंगे 1.73, लेकिन किसका पूछा है? y का। x का तो चाहिए नहीं हमको, हम किसका पूछा है? चल अब हम चलते हैं बड़का त्रिभुज में। ए, इस त्रिभुज दिखाई दे रहा है सबको, एकदम बड़का त्रिभुज ए बी डी, है ना? मान लो कि लाइन नहीं है, ऐसा मानिए, है ना? मान लीजिए कि एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी डी है, मान लीजिए ऐसा। तो अब बताइए इसमें भी ई लंब होगा, ई लंब है और ये पूरा बी से लेकर डी तक ये आधार है, बोलो है कि नहीं? इसमें भी लंब और आधार है, मतलब tan थीटा लगेगा, लगेगा ना? इस त्रिभुज का नामकरण करेंगे त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी चलेगा। बोलो tan थीटा इसमें भी लगेगा, बराबर क्या होगा? लंब बटे, जल्दी बोले लंब बटे, बोले होगा कि नहीं? लंब बटे, इसमें थीटा का मान कितना? x। थीटा का मान तो tan 30 हो जाएगा। बोलो लंब कितना? लंब उतना ही है 28 पॉइंट, बोले 28 पॉइंट और आधार कितना? x प्लस वाई होगा। x प्लस आधार b से लेकर d तक ना, इसका वैल्यू कितना? x प्लस। अच्छा को बात बताइएगा कि tan 30 के मान कितना होता है? बोलो 1 बटे, बोलो 1 बटे बराबर 28.5 बटे x प्लस वाई। बोलो क्लियर है ना? इसको क्रॉस गुना करते हैं, x प्लस वाई को किससे गुना करेंगे? क्रॉस करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई होगा बराबर 28.5 को किससे गुना करेंगे? तो 28.5 रूट, बोलो होगा, होगा कि नहीं? हमको किसका मान चाहिए? y का। किसका मान? x का मान आया है ना? x का वैल्यू कितना? x का स्थान पर रख दें। x का वैल्यू कितना है? 28.5 बटे √3 और प्लस y बराबर 28.5 रूट। बोलो क्लियर? प्लस से कहाँ जाएगा? इधर बचेगा कौन? तो y बराबर क्या होगा? 28.5 √3 और प्लस वाला 28.5 बटे रूट। बोलो क्लियर है? अच्छा बताओ दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन हो? बोलो तो y बराबर क्या हो जाएगा? 28.5 हम कॉमन कर लिए, तो यहाँ केवल √3 बचेगा। केवल कितना? और यहाँ 1 बटे √3 बचेगा। बोलो बच पाएगा कि नहीं? बचेगा। उसी को कैलकुलेशन करना है। बोलिए y बराबर क्या हो पाएगा? 28.5, बोलो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 √3 कैल्शियम, √3 1 √3 कैल्शियम
बोलो 1 से √3 कितना बार में कटेगा? कितने बार? √3। जितना बार में कटेगा उतना ही से ऊपर गुना करते हैं। तो √3 में √3 से गुना करो तो 3 माइनस √3 से √3 कितना हुआ? ऊपर 1 हो जाए। बोलो होगा कि नहीं? क्लियर? y बराबर क्या होगा? 28.5 गुना इंटू है ना, इंटू का गुना होता है। 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2/2। यहां तक हुआ। अब क्या होगा कि देखो y बराबर 28.5 को किससे गुना करेंगे? कितना होगा? 28 दूनी 56 1 57। मतलब y बराबर कितना हो गया? 57/√3। चाहे तो ये भी उत्तर हो सकता है। y का मान आ गया, हमको यही निकालना था। लेकिन यदि मैं इसको रेशनलाइज करूं, हर रो का परमीकरण करूं, तो बात बन सकता है ना। इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो बोलो 1 बार √3 से गुना 1 बार √3 से होगा। तो बताइए y बराबर क्या होगा? 57 को √3 से गुना करेंगे तो 57 और √3 को √3 से करेंगे तो होगा तो 29 या 57 होता है। 19 बार में कट जाएगा, कटेगा ना। तो y बराबर कितना होगा? 19√3 मीटर। वो लड़का जो है भवन की ओर कितनी दूरी चल करके आया? 19 और बात समझ में आया? किसी को डाउट है कहीं पे? किसी को भी फिगर समझ में सबको आया? हाँ नहीं आया? कहाँ नहीं आया बोलो? चलिए हाँ चलो करो।